अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी 30 प्लस हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। 30, 40, 50 साल के बाद हमारी उम्र ढलना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन जो है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाती है, बॉडी डी शेप होना शुरू हो जाती है। अगर हम इन बातों का ख़्याल रखें जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो भी हमेशा जवान रहेगी और आपके ऊपर बुढ़ापा उतनी जल्दी तारी नहीं होगा जितनी जल्दी आम रूटीन में हम पे बुढ़ापा तारी होना शुरू हो जाता है। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपने गिफ्ट्स को पैक कर रहे थे, तो ये छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया। जवान दिखने के लिए हम काफ़ी सारे जतन करते हैं, काफ़ी सारी मेहनतें करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो आप देखेंगे कि आपकी जो रूटीन है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो जवानी है ना वो काफ़ी देर तक बरकरार रहेगी। तो सबसे पहली जो मेरी टिप है वो ये है कि सुबह जब जल्दी उठें और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन और एक नई सुबह हमें अता की है। और नमाज के बाद आप इस हैबिट को ज़रूर अपनाएं कि आपके पास अगर चिया सीड्स हैं तो वो आप भिगो के रख दें, थोड़ी देर के लिए भिगो दें, या फिर ये कि रात को भी आप इनको भिगो के रख सकते हैं और इसे अपने मॉर्निंग रूटीन में मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे आप ज़रूर इसे अपने डाइट में इंक्लूड करें। और अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसकी जगह पे इसबगोल का छिलका जो होता है वो भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, आपके जो स्टमक के इश्यूज़ होते हैं ना उनको कभी भी ये जो है वो बढ़ने नहीं देता और स्टमक प्रॉब्लम्स जो है ना उनको कवर करता है। उसके अलावा ये कि इंसान के वेट नहीं बढ़ने देता। अगर आपका वेट बढ़ चुका है तो आप इसे अपनी डेली रूटीन में आप इसे इंक्लूड करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपको कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। कॉन्स्टिपेशन का अगर मसला हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके। ये कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक टोटका है कि जो हमें अपनी डाइट में अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए और इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे बेशुमार हैं। और चिया सीड्स जो है वो तो फुल ऑफ प्रोटीन है और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास एक प्रोटीन का सोर्स मैं कहूँ तो वो एक चिया सीड्स की फॉर्म में बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। तो ये दोनों ड्रिंक्स अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी जवानी जो है ना वो बरकरार रहेगी, क्योंकि अगर बाज़ लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होना शुरू हो जाता है और आप देखेंगे कि हमारी 99% जो बीमारियां हैं उनकी जो वजह है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को उम्मुल अमराज भी कहा जाता है। उसके अलावा मोटापा आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हम अपनी एज से बहुत बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो ड्रिंक्स है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और इनको आप अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके साथ आपको जो नाश्ता करने की ज़रूरत है, बाज़ लोग नाश्ता स्किप कर जाते हैं, लेकिन नाश्ते को कभी भी स्किप ना करें। नाश्ता बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, इसे आप अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। बेशक हल्का फुल्का नाश्ता करें लेकिन ज़रूर करें। उसमें आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, बेस्ट है कि आप एक एप्पल ले लें और एक बॉयल एग जो है वो ले लें, और उसके साथ अगर आप एक कप दूध का ले लेते हैं ना तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपका नाश्ता तैयार हो जाता है और जिसे आपको पकाना भी नहीं पड़ता, आपको कोई ज़्यादा ज़हमत नहीं करनी पड़ती। बस अंडा बॉयल करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूध गर्म करना पड़ेगा और 5 मिनट में आपका नाश्ता तैयार हो जाता है। अगर आप ये नाश्ता भी नहीं करना चाहते, हर किसी के पास फ्रूट्स वगैरह की भी सहूलत हर वक्त मौजूद नहीं होती। हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि हर वक्त एप्पल मौजूद हों। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में फ्रूट अवेलेबल ही नहीं होता, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ आइंदा शेयर करूँगी। अभी नेक्स्ट क्लिप में ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास फ्रूट या अंडे की फॉर्म में कुछ नहीं है तो आप क्या करें कि एक छोटी सी रोटी बना लें और वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि नाश्ता जो है ना बहुत ज़रूरी है। हमारी फुल डे एनर्जी लेवल जो है वो हमारे नाश्ते के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम हेल्दी नाश्ता करेंगे तो हम फुल डे एक्टिव रहेंगे और अपने तमाम जो मामलात हैं दिन के उनको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे।
लेकिन अगर हमने नाश्ता ही बहुत ही फ़जूल सा किया है, या फिर ये कि बाज़ लोग बहुत ऑयली नाश्ता करते हैं, बहुत ही मतलब अजीब सा नाश्ता करते हैं, वो हमारी फुल डे रूटीन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। हमारी बॉडी जो है वो उसको अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सुस्त रहना और ये तमाम चीज़ें हमारे नाश्ते पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। उसके अलावा जो मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और सस्ता सा डिओडोरेंट शेयर कर रही हूँ, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करें ना, क्योंकि बाज़ार से हम महंगे डिओडोरेंट्स लेके आते हैं और वो इतने महंगे मिलते हैं, और एक तो हम पैसे भी लगाते हैं, और दूसरा ये कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा जो लोग डिओडोरेंट इस्तेमाल करते हैं उनकी जो बॉडी का कलर है ना, वहाँ से अगर आप अंडर आर्म्स में इस्तेमाल करते हैं तो अंडर आर्म्स का कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान और सस्ता डिओडोरेंट बना के आप रख लें, काफ़ी देर तक आपका चलेगा। अच्छा, इसमें क्या क्या हमने शामिल किया है, इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर और बेकिंग सोडा वो हम वज़न लेने हैं, मतलब अगर दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है तो 2 चम्मच ही हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, और इसे डबल क्वांटिटी में हम कोकोनट ऑयल, जो भी आपके घर में हो ना कोकोनट ऑयल, वो आप इस्तेमाल कर लें। और ये आप देखेंगे कि जब आप इसे अपने बॉडी पे लगाएंगे ना, जहाँ पे भी अंडर आर्म्स में या फिर जहाँ पे आपको स्वेटिंग वगैरह का इशू है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको खुशबू आती रहेगी। और इसमें थोड़ी सी मज़ीद खुशबू ऐड करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा परफ्यूम भी ऐड कर सकते हैं, वरना परफ्यूम से बेहतर है कि अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है तो वो आप यूज़ कर लें। लेमन है, लेवेंडर है, जो भी आपके पास एसेंशियल ऑयल है आप इसे इसमें डाल लें। कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3-4 ड्रॉप्स आप डालेंगे, आप देखेंगे कि इसमें अच्छी सी एक फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आप इसे जब भी अप्लाई करेंगे अपनी बॉडी पे तो आपको अपने पास से स्मेल नहीं आएगी। अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी में इतना इशू नहीं होता लेकिन गर्मी में ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो मैं तो सर्दी में भी इस्तेमाल करती हूँ, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसको इस्तेमाल करना। और इसे आप डेली अपनी रूटीन में ऐड करें, आप देखेंगे कि आपको 24 घंटे आपके पास स्मेल नहीं आएगी। और उसके अलावा ये देखें, ये मैं एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, ये लेमन एसेंशियल ऑयल है जिसे हमने ऐड किया, और इसके बाद इतनी अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब ये डिओडोरेंट हमारा तैयार है, जिसे रोल ऑन भी कहते हैं, डिओडोरेंट भी कहते हैं। और अब आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल के सेव करके रख लें, और जब भी आपने इस्तेमाल करना हो इसे इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली डिओडोरेंट हमारा रेडी हो जाता है। उसके अलावा अपने आप को जवान रखने के लिए मैं आपके साथ एक और फेस पैक कह लें, इसे मास्क कह लें, जो भी आप इसे कहेंगे, बहुत ही इजी टू यूज़ और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट एक मास्क आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कि जो कि हर स्किन टाइप के हिसाब से बहुत ही सूटेबल है। मोस्टली हर स्किन को सूट कर जाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है। इस आसान से फेस पैक पे हमने क्या डाला है, 1 चम्मच बेसन डाला है और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा दही इंक्लूड किया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध, तो वो भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। और इसे आप अपने हाथ पे अप्लाई करके अपने फेस पे अप्लाई करें, अपने पैरों पे अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के बाद अच्छी तरह से हल्का फुल्का हल्के हाथों से स्क्रब करके आप इसे रिमूव कर दें। आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, एक बेबी सॉफ्ट स्किन आपको मिलेगी। और आप इसे अगर अपनी रूटीन में ऐड करते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। बेसन जो है वो भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे क्लिनज़र का काम करता है। बाज़ लोग बेसन से ही फेस वॉश करते हैं और उनको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तमाम टिप्स को फॉलो कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।